भगवत्ता का भगवान का नहीं तो कम से कम सुग्रीव विभीषण पांडव तो बन ही जाइए, वो लाभ ले लीजिए। नहीं तो फिर कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि रावण वाला, बाल वाला और कंस पांडव, कंस दुर्योधन वाला, जरासिंध वाला बनने होने के लिए तैयार रहिए। भगवान तीनों लाइन लेकर आता है, ज्ञान की भी, समझौता की भी, और नहीं मानेंगे तो दुष्ट दुर्जन विनाश का भी। तो हम तो आप सभी से यही चाहेंगे, नहीं हम तो आप सभी से यही चाहेंगे भैया प्रेम का सौदा हो जाए। आइए प्रेम से जिज्ञासा श्रद्धा लेकर आइए, सत्य को जानिए, देखिए। जिस ग्रंथ में आपकी आस्था हो धरती के, जिस पंथ में हिंदू है वेद उपनिषद पुराण रामायण गीता पुराण लेकर के आगे आइए। मुस्लिम है तो कुरान शरीफ को लेकर के आगे आइए। जब ईसाई है तो बाइबल को लेकर आइए। आप जिस पंथ के हैं उस ग्रंथ को लेकर आइए। हम दिखलाते हैं, आप गलत ठहरा दीजिए, हमको हर सजा दे लीजिए। हम आपके यहां वैतनिक नौकर बनने के लिए शरणागत हो जाएंगे, सभी आश्रमों सहित। सत्य हो तो आप भगवान के प्रति शरणागत होकर के और इस धर्मात्मा धरती के रक्षा में सहायक बनिए, जस कीर्ति का भागीदार बनिए। होना तो है ही है, होना तो है ही है। चाहे हनुमान सुग्रीव विभीषण बन करके जस कीर्ति ले लीजिए, बानर भालू बन करके, चाहे रावण वाला बन करके अपकीर्ति ले लीजिए। यानी मारी सुबह ताड़का सुपरखा खरदूषण तीसरा, चाहे मेघनाथ कुंभकर्ण रावण बन करके अपने दुर्गति को झेलिए। वो तो भैया होना है। हम किसी भी पाप कुकर्म करने वाले को एक सूचना दे रहे हैं, धमका नहीं रहे हैं। मेरी क्या क्षमता शक्ति है धमकाने की, लेकिन परमेश्वर के तरफ से सूचना दे रहे हैं कि आगे सतयुग देखना है तो पाप कुकर्म छोड़ ही दो। आप लोग पाप कुकर्म छोड़ ही दो, बेईमानी भ्रष्टाचार छोड़ ही दो। यदि सतयुग देखना है तो पाप कुकर्म छोड़ो, वेट एंड सी, प्रतीक्षा करो और देख लेना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। आप धर्म के नाम पर धंधेबाजी की दुकानें बहुत दिन नहीं चलेंगी। धर्म के नाम पर जनता का दोहन शोषण बहुत दिन नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो लोग शांति शांति मनाते रहे, ठीक है भाई, हम भी आपके कानून को दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जिस समय अभी बचाने ले दुनिया की सरकार, एक सुनामी लहर आई, नाश दिखलाई, नाम है सुनामी। क्यों नहीं सुनामी नाम पड़े? परमेश्वर के विधान में प्रकृति का प्रकोप था। सुनाम नहीं तो कोई कुनाम नाम रखेगा क्या? किया नाश, नाम है सुनाम, कुनाम नहीं। हुआ नाश, नाम है सुनाम, सुनामी, कुनामी नहीं, क्योंकि वो तो दैवी विधान से हो रहा है। दैव सु होता है, कु नहीं। दैव विधान के लिए सुप्रयोग होता है, कु नहीं। ये सुनामी था, निगल गया लाखों लोगों को। अभी चैन से नहीं है लोग। 6.5 रिएक्टर पैमाने पर 6.5 का अभी फिर भूकंप आया है। अंडमान निकोबार में, चेन्नई में फिर भूकंप आया है। इंडोनेशिया में। अब धरती समझाएगी कि मजा क्या है। आप लोग सत्य स्वीकार करके धरती चाहे तो धरती का जीवन बचाने में आगे आइए। मैं क्या स्वीकार करने को कह रहा हूं? सत्य को।
क्या स्वीकार करने के कह रहा हूं? सत्य जो न्याय परक हो, जो नीति परक हो, ऐसा जीवन से जोड़ने के लिए आपके सामने ऐलान कर रहा हूं। चोर बनने को नहीं कह रहा हूं, लुटेरा बनने को नहीं कह रहा हूं, ठग बटमार बनने को नहीं कह रहा हूं, पापी नहीं बना रहा हूं, पाप से उबरने को कह रहा हूं, सतयुग देखने लायक होने के लिए कह रहा हूं। सतयुग देखने लायक बनिए, क्या मिलेगा पाप कुकर्म से? क्या दे देगा ये झूठ भरे बेईमानी पाप कुकर्म? सिवाय विनाश के ये कुछ नहीं दे सकता। हम इन तथा कथित धर्मोपदेशक बंधुओं से भी कहेंगे कि ये लोग अपना राह सुधारें, सत्य को अपनावें। काल नेमी और कपटी मुनि वाला चाल अब अधिक दिन धरती पर नहीं चलेगा। काल नेमी वाला रूप अब धरती पर नहीं चलेगा। धर्म धर्मात्मा धरती भगवान के हैं, सुरक्षित होंगे ही। प्रेम से हो जाए तो बड़ी खुशहाली। भगवान धरती पर प्रेम फैलाने आता है, मारकाट करने कराने नहीं। प्रेम फैलाने आता है, सत्य धर्म स्थापित करने आता है, मारकाट करने कराने नहीं। भगवान आतंकवादी नहीं होता, भगवान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन कालनेमी को छोड़ता छुड़वाता नहीं। भगवान कोई विनाशक आतंकवादी नहीं होता, लेकिन लंका फूंकता है, फुकवाता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भगवान कोई अत्याचारी नहीं होता, लेकिन शूर्पणखा का नाक कान कटवाता है। तो इस तरह से आप लोग, चाहे जो स्त्री पुरुष महिला पुरुष जो उपदेशक हो, मैं क्या चाहता हूं? बस सत्य को हम लोग सबसे पहले सत्य को अपनावें, जनमानस को सत्य धर्म की राह पर ले जावें, ले चलें। यही तो मैं मांग कर रहा हूं। सत्य धर्म अपनाया जाए और सत्य धर्म से जनता को जोड़ा जाए, जनता को अपने साथ साथ मिथ्या महत्वाकांक्षा की पूर्ति में जनता को डूबने में डुबाया न जाए, जनता को जन्म दिया जाए। परम प्रभु परमेश्वर की। आप बंधुजनों से जो शेष बचा हुआ है, फिर आना है, तो शेष जो बचा है टॉपिक त्याज्य और ग्राह्य वाला, शाम को इसी को लेकर चलूंगा। शाम को इस बचे हुए टॉपिक को लेकर चलूंगा। अब समय आप लोगों के शंका समाधान का हो गया, तो हमको शाम को तो आना ही है। आप लोग जब आ जाएंगे हमको सूचना मिलेगा, 15 मिनट के अंदर मैं भी मंच पर आ जाऊंगा। जब आप लोग यहाँ उपस्थित होंगे, यहाँ से सूचना हमको मिलेगी और 15 मिनट के अंदर हम फिर मंच पर आ जाएंगे। बीच में थोड़ा गैपिंग होता है, भले रात में थोड़ा देर कर लिया जाए, काफी लंबा रेस्ट मिलता है। इस बीच में आपको जाना होगा, फिर आना होगा। हम तो यही हैं, इस पर्दा की इस पार उस पार। एक कदम रखेंगे तो एक पैर उधर एक पैर इधर। आप लोगों को थोड़ा दूर जाना आना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बीच में समय 2-2.5 घंटे 3 घंटे का तो 2-2.5 घंटे का तो होना ही चाहिए। तो पहले शंका समाधान, हमारी कोई बात किसी भी बंधु को यदि गलत लगी हो तो भय संकोच छोड़ करके आप अपनी बातें रख सकते हैं। ये पंडाल आप लोगों का है, मेरे बाप दादा का नहीं है। मेरे बाप दादा का है तो आप लोगों के भी बाप दादा का है, आप लोगों के बाप दादा का नहीं तो मेरे भी बाप दादा का नहीं है। ये पंडाल आप लोगों का है। दिल खोल करके ईमान से सही बातों को रखिए। मेरी जो बात गलत लग रही हो, मेरे जो व्यवहार क्रियाकलाप गलत कोई जानता हो, समाज में रखा जाए। मैं नहीं चाहता समाज को धोखा दे करके जीवन जीना। मैं चाहता हूं एक सच्चा जीवन जीना। भगवत मैं बनाना मेरा कर्तव्य है। इसमें
दो लक्षण शिकायत तो मेरे पास है, मेरी ही है, मैं ही अपनी दो शिकायत करूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है इस पद पर बैठने की। प्रतिकूलता में दंड, अनुकूलता में प्रेम, अनुकूलता में प्रेम, प्रतिकूलता में दंड परमेश्वर का विधान ही है। यहां जो बैठेगा उसको ऐसा करना ही होगा। ये मेरी मजबूरी है, शौक नहीं है, शौक नहीं है। अनुकूलता में प्रेम, प्रतिकूलता में दंड। तीसरी यदि कोई शिकायत हुई तो हम अपने स्वीकार कर रहे हैं। एजेंसी अलग हट करके कोई शिकायत मेरी किसी के पास हो तो मैं चाहूंगा कि भरी सभा में वो रख दे। अपनी बात यदि न कोई शिकायत समझ में आवे तो जो जिज्ञासा हो, जो जानने की लालसा हो, वही रखिए, दिल खोल करके बोलिए। ये मौका भरे पंडाल में कोई नहीं देगा। इस मेला में खुले मंच से माइक दे करके, कुर्सी दे करके आपको कर्म, भोग, योग, अध्यात्म, स्वाध्याय, अध्यात्म, ज्ञान, ध्यान, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, नरक, स्वर्ग, ये किसी भी विषय में कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो सीधे आइए, दिल खोल कर आइए। हाँ, बोलना लाइन थोड़ी मेरी जरूर है, ठन ठना ठन ठन और ठन 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 ठन, हमारी तो लाइन है भाई। ठन ठना ठन ठन और ठन 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 ठन। चाची हो तो का फटक के लो, फटक के दो। सब बोलिए, ईमान से सच बोलिए, हमारे खिलाफ भी हो तो बोलिए। यह वह पंडाल नहीं है कि आप गुरु जी के खिलाफ बोलिएगा तो चला जी लोग दौड़ करके झगड़ा करेंगे। ऐसा कच्चा अनुशासन यहां का नहीं है। एक नहीं बढ़ेगा आपके पास, एक कोई नहीं जाएगा आपके पास। यदि आपको मेरे खिलाफ कोई जानकारी हो तो दिल खोल कर दीजिए, यहां से दिल खोल कर दीजिए, लेकिन थोड़ा ईमान से दीजिएगा, जो सच हो। एक बार एक बेईमान लखीमपुर में झूठे बोलने लगा। जब पूछे कि एक बार इतने नीचे दाबुर उतर गए हो, तब फिर संभला अपने को। तो झूठी जानकारी, झूठी बातें करने से क्या मिलेगा? जो मिलेगा सो ईमान से, सत्य से मिलेगा, ईमान से मिलेगा। जो मिलेगा ईमान से मिलेगा, सत्य से मिलेगा। हमारे पास और कुछ नहीं है सिवाय एक सत्य और उसके ज्ञान के। जो कुछ हम बोल चाल रहे हैं तब तो और उसके ज्ञान के चलते बोल चाल रहे हैं, और मेरे पास कुछ नहीं है। न कुछ था, न कुछ है, और न किसी प्रकार का कोई कमी है। ज्ञान है, भगवान है, कमी किस बात का? भगवान है, ज्ञान है, कमी किस बात का? हम चाहते हैं आप लोग भी भगवान वाला हो जाइए, किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी। झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप लोग कोई कुछ पूछने कहने नहीं आएगा। आइए, दिल खोलकर आइए, मंदवर आइए। थोड़ा सा एक रास्ता वहां से दे दो भैया। आप लोग जिनको आना है थोड़ा पहले इधर आ जाते, वो मूर्ति, दो चार मूर्ति जो भी पूछने कहने वाले हैं, ताकि समय का बचत होता। आने दो भैया, थोड़ा रास्ता दो। और कोई भाई बंधु यदि कुछ पूछना चाहते हो तो थोड़ा कष्ट करके पहले ही आ जाया करें, समय का बचत होगा। महाराज, निंदा अस्तुत, थोड़ा अलग, थोड़ा मुंह अलग करके। हाँ हाँ, निंदा अस्तुत ये दो शब्द जो बने हैं, तो निंदा अच्छी है या अस्तुत अच्छी है या दोनों अच्छे हैं, यही समझ में कम आता है। इसी का आप जो है इसी का निराकरण कर दें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भाई, निंदा तो त्याज्य है, अस्तुति ग्राह्य है। निंदा हमेशा भी त्याज्य है, अस्तुति हमेशा के लिए ग्राह्य है। आपको अस्तुति योग्य होना चाहिए। अपने को ऐसा बनाइए कि लोग अस्तुत करना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल मत बनिए
जिससे आपको निंदा का पात्र बनना पड़े। ऐसा कुछ मत कीजिए। ये सृष्टि की सर्वोत्तम जोनी है, कलंकित मत कीजिए, कलंकित मत कीजिए। थोड़े से क्षुद्र लाभ के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए इस अपने सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम मानव जीवन को कलंकित मत कीजिए। अस्तुत योग्य बनिए, निंदनीय मत बनिए। निंदा त्याज्य, अस्तुति ग्राह्य। ये तो सद्गुण है, लेकिन निंदा और अस्तुत ये तो विधि का विधान ही रहता है। हर समय जो है निंदा अस्तुत के पात्र पैदा होते हैं। सतयुग में भी हुए हैं, द्वापर इसीलिए तो त्रेता में हुए हैं, द्वापर में हुए हैं, हर युगों में ऐसा हाँ भाई ये हुआ है। इसको हम मंजूर कर रहे हैं कि था, हुआ है। यदि ऐसा न हो तो भगवान को धरती पर आने का मौका न लगे। सतयुग में था इसलिए तो देवासुर संग्राम हुआ, त्रेता में था इसलिए तो राम रावण युद्ध हुआ, रामायण युद्ध हुआ। वो सत्य असत्य सत्य का युद्ध ही तो था, अधर्म धर्म का युद्ध ही तो था। द्वापर में था तभी तो महाभारत हुआ। वर्तमान में है तभी तो ऐसी घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। तो एक कुर्सी का झगड़ा तो सदैव रहा है, देवता और दानव सदैव। अब तो निर्णय आप लोगों को लेना है कि रावणीय बनेंगे कि राम वाला बनेंगे कि रावण वाला बनेंगे। निर्णय तो आप लोगों को लेना है कि असुर वाला बनेंगे कि देव वाला बनेंगे। तो जब निर्णय तो आप लोगों को लेना है कि कृष्ण पांडव वाला बनेंगे कि दुर्योधन कौरव वाला बनेंगे। राम ऐसे सत्पुरुष त्रेता युग में पैदा हुए तो रावण क्यों बना? जब ऐसे महान पुरुष थे राम थे, क्यों नहीं कर सका रावण? अरे भैया राम थे तो रावण नहीं बना, रावण बना तो राम आए। कृष्ण थे तो कंस दुर्योधन नहीं बना, कंस था तो कृष्ण को आना पड़ा। संशय हो रही महाराज। संत ज्ञानेश्वर के आने से ही कुल पाप कुकर्म भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। ये था इसलिए इसको आना पड़ा है। गीता में एक श्लोक है महाराज, गीता में एक श्लोक है, अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः। मैं देवताओं और अनेक कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि मैं देवताओं और महर्षियों में मैं सबका आदि हूँ। तो कैसे कहा जाए जो है महाभारत दुर्योधन अहम आदि देवानाम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने याद किया। ये कब कहा उन्होंने? तो कब कहा? थोड़ा सा ज्ञान जब दे रहे थे, जब बार बार कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को भगवत्ता के विषय में, उनके पकड़ में नहीं आ रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे, तब यीशु के एक उदाहरण पेश कर दिया कृष्ण जी ने। हे अर्जुन, नौमे विदुः सुरगणाः न प्रभो महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। अब सवाल है उठ रहा है कि यदि उस ज्ञान के अंदर जाएंगे, ज्ञान के विषय में जब अपने आप को स्थित करेंगे तो क्या दिखाई देगा? सबही नचावत राम गोसाई आ नाचती उमर कटकी नाई। सबही नचावत राम गोसाई आ नाचती उमर कटकी नाई। मैं 5 तारीख को दिखला दूंगा कि देखिए सब भगवान के ही द्वारा नचाए जा रहे हैं कि नहीं, सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है कि नहीं। साथ साथ ये भी दिखलाऊंगा कि है ड्रामा मात्र है, कहीं कुछ है नहीं। ये संसार जो है कुछ है नहीं, ये तो स्वप्न से भी बदतर झूठ है। एक ड्रामा है, भगवान का खेल है। आप इसलिए तड़प रहे हैं, इसलिए परेशान हैं कि मन माना हो गए हैं, भगवान के विधान से अलग हो गए हैं। मैं मेरा मन माना कायम कर लिए, इसलिए दुख विपदा झेल रहे हैं। भगवान वाला हो जाइए, दिखाई देने लगेगा कि सब कुछ तो भगवान कर करा रहा है। एक श्लोक आया है गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। हे अर्जुन, ये जो कुछ भी संसार में हो रहा है, जो कुछ भी ये दिखलाई दे रहा है होता हुआ, सब प्रकृति अपने गुण के कर्मों के आधार पर करती है। प्रकृति अपने गुणों के अनुसार ये सब करती कराती है, कहीं कोई कुछ करता कराता नहीं है, सब कुछ प्रकृति ही करती कराती है। लेकिन अहंकार में मूढ़ात्मा
जो अहंकार के वशीभूत मूढ़ जन है, जो अहंकार के वशीभूत मूढ़ जन है, करता हम तो मानते, आई एम द डूअर, मान लेते हैं कि बस मैं ही करता हूं, परिवार मेरा है, मैं नहीं रहूंगा तो इन बीवी बच्चों को कौन देखेगा, माता पिता को कौन देखेगा, घर परिवार कौन देखेगा, भूखों मर जाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये सब कौन कहता है, किसको दिखाई देता? मूर्खों को, मूढ़ों को, जो अहंकार के वशीभूत है। तो भैया ये सब उस रेंज में जाएंगे कि भगवान आदि पुरुष हैं, तो मैं दिखला दूंगा 5 को कि देखिए भगवान आदि पुरुष है कि नहीं, देखिए भगवान पुराण पुरुष है कि नहीं, देखिए भगवान सभी देवताओं का आदि है कि नहीं, देखिए भगवान सभी महर्षि ब्रह्मर्षियों के आदि है कि नहीं। ये तो मैं 5 तारीख को दिखला दूंगा जब भगवान दिखाऊंगा। तो महाराज स्वभावज गुण होते हैं, राग द्वेष और अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब मनुष्य में क्यों पैदा हो रहा है? इसलिए ये सब है कि अज्ञान में जीवन जी रहे हैं। ज्ञान का जीवन जीने को मनुष्य को बताया गया है, अज्ञान का जीवन तो पशुओं के लिए बनाया गया है। तो गुरु जो पढ़ाता है अपने चेलों को, तो क्या अज्ञान की तरफ अपने चेले के ऊपर, जब अनहरा गुरु होगा तो क्या बताएगा? गुरु कभी जो है अपने चेलों में नहीं सोचता कि हमारा ये चेला अच्छे नंबर से पास हो, एक कम नंबर से, एक उसकी भावना। लेकिन सवाल है कि जो माता पिता की ये भावना नहीं रहती कि मेरा संतान जो है चोर निकले या बदमाश निकले, ना पढ़े, उन्नत पर ना जाए, ये सब तो माता पिता नहीं चाहते अपने बच्चों को। लेकिन होते क्यों? लेकिन ऐसा माता पिता, भिखमंगा माता पिता जो बच्चों को चुरा कर ले गए होते हैं, तो लड़के की आंख फोड़ देते हैं, लड़के का बाह काट देते हैं, टांग काट देते हैं भीख मंगवाने के लिए। अपने असली माता पिता होंगे वो उनका अनुभव नहीं सोचेंगे। असली जो माता पिता होगा वो बच्चे का अहित नहीं सोच सकता। लेकिन भीख मंगा माता पिता जब बच्चों को फंसाएगा, भीख मंगवाने लायक बनाएगा ना, तो अखिए फोड़ देगा, बहिए कटवा लेगा, पैरवे काट लेगा, भीख मांगेगा, लोग भीख दे देंगे, हाथ पैर आंख नाक मुंह कान रहेगा तो जल्दी कोई भिक्षे नहीं देगा। तो ऐसा हो रहा है आपके देश में। अब रही चीजें, हमारा कहना है कि आप लोग नकलियों में फंस गए हो। ये अपने स्वार्थ पूर्ति में आपको अंधा बनाते हैं और अंधा बना करके आपसे स्वार्थ साधते हैं। आप अपने असली माता पिता को पहचानो, अपने असली माता पिता के हो जाओ, जिससे आपका अहित हो ही नहीं सकता। तो मैं आप लोगों के असली माता पिता पहचानवाने जा रहा हूं। मैं तो आप लोगों को असली माता पिता पहचानवाना चाहता हूं, जहां आप लोगों का अहित हो ही नहीं सकता। ये तो नकली स्वार्थी है, मायावी है, ये तो अपना स्वार्थ साधने के लिए आपको भरमाए भटकाए हैं। आंख पर ममता मोह की काली पट्टी बांध दिए हैं, दिखलाइए न दे। हम क्या करेंगे? आंख पर आंख देंगे, उस पर फिर आंख देंगे, उस पर फिर आंख देंगे, ताकि सृष्टि की गहराई तक जाओ, सृष्टि के मूल तक जाओ और अपना असली जो है उसको पहचानो और अपने आप को अपने असली माता पिता को दो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं उस त्वम को मिलाने चाहता हूं और 5 तारीख को उस त्वम को दिखलाऊंगा, उस त्वम को दिखलाऊंगा जो दिखलाई देगा कि आपका असली माता पिता भाई बंधु सखा ब्रह्मा शंकर यानी सब उसी से हैं और उसी के द्वारा हैं। वो हमारा अमर पुरुष असली माता पिता है, हम उसका बना करके आपको ले चलना चाहते हैं। महाराज गांधी जी ने जो आजादी हमें दिया, जितना त्याग तपस्या से इस देश को, बहुत बड़े खूंखार आतंकवादी जो आज आतंकवादी, इनसे भी कई गुना अधिक आतंकवाद हमारे देश के ऊपर बर्बरता अंग्रेज सरकार ने किया था।
जिसको हटाने में गांधी जी ने अपना अथक परिश्रम सहयोग लेकर पूरे देश का किया, क्या उसका परिणाम अब उनके किए कर्तव्य पर आज के नेता, राजनेता या हम ही लोग लात मार रहे हैं? सुख सुविधा के लिए तो मार रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? बोले परम प्रभु परमेश्वर की। आप गांधी बाबा को याद किए लेकिन उनके मूल मंत्र को नहीं। गांधी बाबा का मूल मंत्र था हे राम हरे राम, और उनका मूल यंत्र था गीता। हरे राम और गीता अपनाया था गांधी बाबा ने। आप लोग राम और गीता को खिल्ली बना दिया। यदि राम और कृष्ण होते तो शायद गांधी हनुमान और अर्जुन से आगे हो गए होते। राम और कृष्ण की अनुपस्थिति में हरे राम और गीता अपना करके गांधी ने फतेह किया। आपको हरे राम और गीता भूल गया? नहीं, याद है महाराज, याद है तो आप हरे राम। अब लेकिन इसको मानने वाले हमारे देश में अरे पहले भैया आप तो स्वीकार कीजिए। तो स्वीकार किया है, हम स्वीकार करने का हमको वोट की राजनीति में अब गांव-गांव में प्रधान पंची जहां अब देखिए बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड के लिस्ट बनाई जा रही है, सवर्ण की लिस्ट बनाई जा रही, बांटा तो सरकार बांट रही है। दूसरों देखिए, दूसरों को देखते हुए, दूसरे पतित पापियों को देखते हुए हम भी पतित पापी न हो जाएं, इसलिए पहले हमको अपने आप को सही बनाना है। हम पिए गांजा और दूसरे को कहें बीड़ी मत पियो नुकसान करेगा, वो हमारा उपदेश सुनेगा? नहीं सुनेगा। हम पिए शराब आ दूसरों को उपदेश दे ताड़ी मत पियो नुकसान करेगा, वो छोड़ेगा? वो कहेगा अपने पीता है गांजा आ हमारा बीड़ी छुड़ा रहा है, अपने पीता है शराब आ हमारा ताड़ी छुड़ा रहा है, वो गाली देगा, छोड़ेगा नहीं। अरे हम चाय पी रहे हूं, शराब छुड़ाना है तो पहले चाय छोड़कर देखें कि चाय हमसे छूटता है कि नहीं, फिर शराब छुड़ा दे। शराब छुड़ाने का हम यदि कुछ भी खाते पीते बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी पीना छोड़कर देखें कि बीड़ी मुंह से छूट रहा है कि नहीं। आज यदि बीड़ी छूट जाए तो कहेंगे भैया गांजा छोड़ दे। ये तो साधुए महात्मा गांजा पीने में लगे। ये मूर्ख कहते हैं सब शंकर जी पीते थे, पता नहीं कितने दिन शंकर जी पीने आए थे इन सबों के पास। पता नहीं शंकर जी मुंह अपने पीने के लिए ये नशेड़ी सब साधु का बना करके गांजा पीने के लिए ही साधु बने हैं। ये साधु थोड़े हैं। साधु तो भक्ति के नशा में मस्त रहता है। साधु तो भगवान के भाव भक्ति में मस्त होता है। उसको अभी किसी यानी गांजा भांग ताड़ी शराब की जरूरत ही रहती है। आज इसकी जरूरत ही है तो साधु कैसा? तो भैया हम आप पहले अपने को बदले, दुनिया बदलने लगेगी। दूसरे को देखते देखते हम भी कहीं वही पापी कुकर्मी न बन जाए। महाराज हम तो अधिक पढ़े लिखे हैं नहीं। अरे भैया इस ग्रंथों का कभी बानर हनुमान कहाँ पढ़ा लिखा था? गिद्ध जटायु कहाँ पढ़ा लिखा था? कौआ काग भुसुंडी कहाँ पढ़ा लिखा था? किस कॉलेज में सनक सनंदन सनातन सुनील कुमार पढ़ने गए थे? किस स्कूल कॉलेज में सुखदेव पढ़ने गए थे? किस स्कूल कॉलेज में सत्यकाम पढ़ने गए थे? अरे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को तो ठोकर मार दिया प्रहलाद ने। आज के स्कूल कॉलेज में वही तो पढ़ाया जा रहा है जिसको प्रहलाद ने ठोकर मार दिया था। वह कहाँ पढ़ाया जा रहा है? तो महाराज जिसको प्रहलाद ने महाराज वही द्वापर का महाभारत तो आज बन गया है अपने भारत में कि बंटवारा गांव से लेकर के दिल्ली सरकार तक बंटवारा तो हो रहा है। इसलिए ना भगवान भी आ गया कि सारा बंटवारा वालों का बंटवारा कर दे। जदा जदा ही धर्मस्य भगवान, इसलिए भूमंडल पर भगवान आया है ना कि बंटवारा वारे का ही बंटवारा कर दे। चल चल तू जमराज वाला है, जमराज के यहाँ जा, तो तू धर्मराज वाला है वहां चल, चल चल तू अमरलोक वाला है। भगवान भी तो वही करने आया है, इन लोगों को ठीक करने आया है। ठीक करने धर्म धरती पर धर्म धर्मात्मा धरती को स्थित स्थापित करने के लिए होगा।
भाग्य शांति का पात्र बन जाइए, गिद्ध कौआ बन जाइए, बानर भालू बन जाइए, जस कीर्ति का पात्र हो जाइए। नहीं तो असुर राक्षस की गति पाने के लिए प्रतीक्षा कीजिए। तो महाराज निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, अर्जुन ने अरे निमित्त तो आप बनिए, निमित्त आप बने महाराज, हम सब सहयोग देंगे। अभी बनने को लग रहा है कि अभी बनना है इसको, हाँ? अभी आपको लग रहा है कि इसको बनना है निमित्त।